अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग पावर ऑफ थ्री को क्वार्टरली थ्योरी के साथ मिलाकर समझेंगे कि किस तरह प्राइस AMD पैटर्न क्रिएट करती है और किस टाइम क्रिएट करती है और किस तरह आप इसे हाई एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर सकते हो। बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। इसके अंदर सिर्फ आपने क्वार्टर्स को अक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन के साथ मिलाना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले एक बेसिक सा इंट्रो कि हमारे पास पावर ऑफ थ्री क्या होती है। पावर ऑफ थ्री हमारे पास तीन तरह के जोन्स को बोलते हैं, यानी कि जिसके अंदर प्राइस एक अक्यूमुलेशन फेज क्रिएट करती है, उसके बाद प्राइस लोगों को मैनिपुलेट करती है बाय साइड या सेल साइड की तरफ, और उसके बाद उसका एक रियल मूव होता है। ये जो पावर ऑफ थ्री क्रिएट होती है, ये आपके पास मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, यानी कि हर एक कैंडल के अंदर आप लोगों को ये पावर ऑफ थ्री का सेटअप देखने को मिलता है। जैसे कि कोई भी एक कैंडल है, कोई भी टाइम फ्रेम, ठीक है। नंबर वन, उसकी ओपनिंग प्राइस, उसके बाद उसका जो फेक मूव होगा वो मैनिपुलेशन होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये जो मूव है ये हमने कैच करने की कोशिश करनी है कि ओपनिंग प्राइस के बाद कहाँ पर प्राइस मैनिपुलेशन कर रही है, वो चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो। हर एक टाइम फ्रेम पर मार्केट इसी तरह अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करती है। अब ये मैंने एक बेसिक सा पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है जिसके अंदर AMD पैटर्न को ड्रॉ किया। अब आप लोग इतना समझ लो, जो आपके पास अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इसको जब आप टाइम के साथ मिलाते हो तो आपके पास हर एक क्वार्टर के अंदर जो Q1 होता है वो एक अक्यूमुलेशन जोन के तौर पर यूज होता है। अक्यूमुलेशन या कंसोलिडेशन जोन के तौर पर। अक्यूमुलेशन वो जोन होता है जिसके अंदर प्राइस का जो रियल ऑर्डर फ्लो होता है वो बेरिश होता है, लेकिन प्राइस एक फेक बाय साइड की तरफ लिवरेज देती है, वो अक्यूमुलेशन जोन होता है। कंसोलिडेशन इस जोन को बोलते हैं जिसके अंदर प्राइस एक रेंज के अंदर होती है। अब अगर आप लोग डेली साइकिल को ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो उसके लिए आप लोग मिडनाइट ओपनिंग से प्रीवियसली जो 6 घंटे होते हैं उन्हें आप एक अक्यूमुलेशन जोन के तौर पर यूज करोगे। मिडनाइट ओपनिंग के 6 घंटे जो बाद वाले होंगे वो आपके पास एक मैनिपुलेशन जोन के लिए होंगे। अब अगर आप वीडियो डाउनलोड करके देख रहे हो तो फिर तो आपको ये टाइम नजर नहीं आएगा। अगर आप वीडियो को कह लो कि ऑनलाइन देख रहे हो तो फिर आपको ये नीचे टाइम विंडोज नज़र आ रही होंगी, जिसके अंदर ये प्रीवियस 6 आवर्स जो है ये एक्यूमुलेशंस के हैं, जिसके अंदर प्राइस एक रेंज के अंदर है। उसके बाद मैनिपुलेशन क्रिएट हुई है, और आफ्टर 12 आवर्स प्राइस ने डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया है। सिंपल AMD पैटर्न इसी तरह बनता है। इसी तरह आपका जो मंथली, वीकली, डेली कोई भी साइकिल है, माइक्रो, नैनो, कॉर्डिनियल, कोई भी आपका साइकिल यूज कर रहे हो, उसके अंदर जो आपके पास फर्स्ट क्वार्टर होगा उसे एक अक्यूमुलेशन जोन के तौर पर यूज करोगे, जिसे हमेशा आप अवॉइड करोगे, ट्रेड नहीं करोगे उसे। अब ये एक सिंपल सी मैंने एक ट्रेड लगाई है जो कि मैंने शायद ग्रुप के अंदर भी शेयर की थी, कि यहाँ पर प्राइस ने और लो को लिया, ठीक है। बिल्कुल इस वीक की बात कर रहा हूँ। लो को लिया यहाँ पर, और फिर यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी। ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के दौरान प्राइस आई है, यहाँ पर पुल बैक के दौरान मैंने यहाँ पर एंट्री ली है, और ये आप देख सकते हो जो प्राइस ने बाय साइड की तरफ डिलीवरी दी है। ये सारा मूव इस तरह से मैंने कैच किया है। ट्रेड्स आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो भी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा वो नॉर्मल नहीं है, वो पर्सनली मैं खुद चीज़ें यूज़ करता हूँ। अगर आप बैक टेस्टिंग इनके ऊपर करो तो आप लोगों को रिजल्ट लाजमी मिलेंगे। अब ये एक पैटर्न है जिसे आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करो। आप लोग अगर इंटरडे ट्रेडिंग करते हो तो पावर ऑफ थ्री आप 1 आवर और 4 आवर के चार्ट के ऊपर अप्लाई करके देखोगे, यानी कि 1 आवर या 4 आवर के ऊपर आप लोग एक पीडीआर को देखोगे कि हमारे पास पीडीआर कहाँ पर बनी है। 4 आवर के ऊपर कोई फेयर गैप है, कोई ऑर्डर ब्लॉक है, उन्हें किस तरह से यूज़ करना है वो आप कोर कंटेंट के अंदर आप देख लो। मैंने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है कि किस तरह किस पीडीआर को आप यूज़ करते हो। मैं इस वीडियो के अंदर नहीं ऐड करूँगा, वो तकरीबन 1 घंटे की वीडियो है, तो वीडियो ये वाली काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप वो वाली एक दफ़ा वीडियो देख लो ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो सके कि ऑर्डर ब्लॉक्स जो होते हैं उन्हें आप लोग किस तरह से यूज़ करते हो। जो आपके पास एक कंसोलिडेशन जोन होता है उसे आप लोगों ने किस तरह से यूज़ करना है। अक्यूमुलेशन फेज के बाद प्राइस एक हाई टाइम फ्रेम की पीडीआर के ऊपर आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास हाई टाइम फ्रेम की पीडीआर कौन सी होगी, किस तरह आप लोग इसे ट्रेड करोगे। मिसाल के तौर पर आप लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, यानी कि डेली साइकिल को, 6 आवर का जो डेली साइकिल होता है उसके लिए आप लोगों के पास 1 आवर और 4 आवर का टाइम फ्रेम है, जिसे आप लोग देखोगे क्वार्टरली ओपन के लिए प्लस हाई टाइम फ्रेम की पीडीआर के लिए। यानी कि 4 आवर के ऊपर आप सबसे पहले देखोगे कि 6 आवर का जो साइकिल है वो कहाँ पर कैंडल ओपन हो रही है, उसकी मिड नाइट की कैंडल कहाँ पर ओपन हो रही है। 4 आवर के बाद आप 15 मिनट के ऊपर आकर देखोगे कि आपके पास
क्वार्टरली टू के ऊपर है प्राइस या नीचे है। क्वार्टर टू यानी कि जो सेकंड क्वार्टर होगा उसे आप लोग मिडनाइट ओपनिंग के हिसाब से देखोगे कि जब प्राइस सेकंड क्वार्टर की ओपनिंग प्राइस से नीचे है तो वो डिस्काउंट जोन के अंदर है, अगर ऊपर है तो वो एक प्रीमियम जोन के अंदर है। इसके अंदर ट्रेड आप उस हिसाब से लोगे जिस हिसाब से आपके पास ऑर्डर फ्लो होगा। हाई टाइम फ्रेम की पीडीए रे, सेकंड क्वार्टर की ओपनिंग प्राइस, और उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आपकी एंट्रीज होंगी जो कि हमारे पास हमेशा क्वार्टर थ्री के अंदर होंगी। यानी कि आप क्वार्टर वन को हमेशा इग्नोर करोगे। क्वार्टर टू अगर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से प्राइस रिवर्सल कर रही है, यानी कि सेकंड क्वार्टर के ऊपर किसी हाई टाइम फ्रेम की पीरियड के ऊपर आकर प्राइस ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट करती है या फिर चेंज इन स्टे ऑफ डिलीवरी क्रिएट करती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो हमारा ट्रेंड है वो चेंज हो गया, तब आप क्वार्टर टू को ट्रेड कर सकते हो। अगर क्वार्टर टू के अंदर आपके पास कोई इस तरह का पैटर्न ही नहीं है तो फिर आप उसे इग्नोर करोगे। जैसे कि लंदन सेशन के अंदर आप लोगों को ज़्यादातर चीज़ देखने को मिलती है कि लंदन सेशन जब स्टार्ट होता है तब प्राइस काफ़ी क्लियर होती है, लेकिन जब सिल्वर बुलेट आती है तो प्राइस लंदन सेशन की जो ओपनिंग प्राइस होती है उसको ट्रिगर करती है, और उसको लिक्विडिटीज यानी कि वहां से लिक्विड रिसीव करने के बाद जब न्यूयॉर्क सेशन आता है तब वहां पर हमारे पास प्राइस एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्रिएट करती है। तो इसलिए आप लोग जब साइकिल्स को ट्रेड कर रहे हो तो ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप Q3 को ट्रेड करो, और Q2 को तब ट्रेड करो जब आपके पास यहाँ पर क्लियर प्राइस एक्शन हो, जैसे कि कोई लिक्विडिटी स्वीप हो रही हो, ब्रेकर बन रहा हो, स्टॉप हंट हुए हो, तब आप Q2 को ट्रेड करो। तब यानी कि वो जो ट्रेड होगी वो हाई एक्यूरेसी वाली होगी। अब मिसाल के तौर पर ये जो ट्रेड है मैंने अभी आप लोगों को जो थोड़ी देर पहले जीबीपी यूएसडी की ट्रेड दिखाई है वो यही है। हाई टाइम फ्रेम की पीडीए है यानी कि फेयरवेल गैप के ऊपर प्राइस बैठी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टॉप हंट हुआ है, प्राइस ने ड्रॉप किया है, लिक्विडिटी स्वीप की है और फिर बाय साइड की तरफ डिलीवरी हुई है। अब प्राइस एक रेंज के अंदर थी, मैनिपुलेशन हुई है और बाय साइड की तरफ डिलीवरी। अब जैसे कि ये 5 मिनट का चार्ट मैंने रखा है, सेकंड क्वार्टर यानी कि मिड नाइट ओपनिंग प्राइस यहाँ से हुई है। उसके बाद ये रेड फोल्डर न्यूज़ जब आया, सेल साइड लिक्विडिटी मैंने आपको ट्रेड दिखाई थी कि यानी कि जब न्यूज़ आई है सेल साइड लिक्विडिटी को प्राइस ने टारगेट किया है, यहाँ पर मेरी एंट्री लगी थी। जैसे प्राइस ने यहाँ पर फील्ड गैप को पूरा फिल किया, ऊपर आया और यहाँ पर एंट्री। मैंने आप लोगों को बताया होगा किस तरह कौन सा फील्ड गैप पूरा फिल होता है और कौन सा नहीं। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, एंट्री ड्रिल, नॉर्मल फेयर गैप्स, वो सारे एक रूल्स के हिसाब से यानी कि आते हैं। हर फेयर गैप पूरा फिल नहीं होता, कोई 50% तक होता है और कुछ यानी कि पूरा फिल होते हैं, इनके भी रूल्स होते हैं। सेकंड क्वार्टर की ओपनिंग के बाद प्राइस ने 1 आवर का जो फील्ड गैप है उसे पूरा फिल किया और ऊपर आकर कैंडल क्लोजिंग दी, सेल साइड लिक्विडिटी और फिर बाय साइड की तरफ डिलीवरी दी, यानी कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप नीचे टाइम को देखो, सिल्वर बुलेट से थोड़ी देर पहले प्राइस ने यानी कि लंदन सेशन की ओपनिंग प्राइस पर ये मैनिपुलेशन क्रिएट की है और फिर उसके बाद सिल्वर बुलेट के अंदर भी थोड़ा सा ड्रॉप किया, यानी कि लोगों को अक्यूमुलेट किया सेल साइड की तरफ, और फिर बाय साइड की तरफ ये ब्रेकर क्रिएट करने के बाद बाय साइड की तरफ डिलीवरी दी है। अब इसी तरह से ये एक एंट्री है। मंथली टाइम फ्रेम को यूज करते हुए आप लोग, सॉरी, 4 आवर के टाइम फ्रेम को आप यूज करते हुए देखोगे कि आपके पास कहाँ पर यानी कि क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है। कोई भी आप क्वार्टरली साइकिल आप यूज कर रहे हो, बेस्ट 4 आवर और 1 आवर का टाइम फ्रेम है। आप मंथली, वीकली, डेली कोई भी यानी कि साइकिल्स को यूज करना चाह रहे हो, यानी कि अगर आप मंथली साइकिल को यूज करना चाह रहे हो तो उसके अंदर आपके पास वीकली क्वार्टर्स आएंगे। अगर आप वीकली साइकिल को ट्रेड करना चाह रहे हो तो आपके पास डेली साइकिल्स आएंगे। तो सब क्वार्टर्स के लिए ज़्यादा बेस्ट जो टाइम फ्रेम्स होते हैं वो 4 आवर और 1 आवर का टाइम फ्रेम होता है। डेली ब्याज को भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं खुद पर्सनली ज़्यादातर 4 आवर या 1 आवर को ही यूज़ करता हूँ। अब ये मंथली साइकिल को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, मैं भी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर के अंदर। ये हमारे पास Q1 आया, ये अक्यूमुलेशन जोन। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आप लोगों को बताया कि अक्यूमुलेशन हमारे पास वो जोन होता है जिसके अंदर प्राइस सेल साइड की तरफ यानी कि उसका ऑर्डर फ्लो होता है, लेकिन बाय साइड की तरफ एक फेक मूव क्रिएट करती है। ये आपके पास एक अक्यूमुलेशन फेस होता है। उसके बाद कंसोलिडेशन फेस जिसके अंदर प्राइस एक रेंज के अंदर आ जाती है, यानी कि प्राइस बाय साइड और सेल साइड की तरफ लिक्विडिटी क्रिएट करती है और फिर एक तरफ की लिक्विडिटी को टारगेट करने के बाद ड्रॉप करती है। यहाँ पर अगर आप देखो, ओल्ड हाई को प्राइस ने टारगेट किया और फिर यहाँ से ड्रॉप किया। अब ये मैंने क्वार्टरली साइकिल्स को हाईलाइट किया। ये हमारे पास Q1 था, ठीक है। प्राइस आई है,
फर्स्ट क्वार्टर के हाई को मार्केट ने लिया है, सेकंड क्वार्टर के ऊपर ऑर्डर पेयरिंग हुई है। अब ऑर्डर पेयरिंग क्या होती है? आप में से ज़्यादातर लोगों ने जिसने भी एमएमएक्सएम का कोर्स देखा हुआ है उनको पता है इस चीज़ का कि ऑर्डर पेयरिंग हमारे पास वो वाला जोन होता है जहाँ पर मार्केट मेकर बाय मॉडल या मार्केट मेकर सेल मॉडल होता है, वो एक हाई प्रोबेबिलिटी कंडीशन के ऊपर आ जाता है। ऑर्डर पेयरिंग के अंदर मार्केट स्टॉप हंट करती है और आप में से ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का पता है, जो स्टॉप हंट होते हैं वो किसी भी ट्रेड को हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कर देते हैं। मैक्सिमम टाइम जो ऑर्डर पेयरिंग यानी कि स्टॉप हंट होता है, लिक्विडिटी स्वीप होती है, वो आपके पास सेकंड क्वार्टर के अंदर होती है। सेकंड क्वार्टर के अंदर आपके पास फर्स्ट क्वार्टर का हाई लो हो गया, या प्रीवियसली साइकिल का हाई लो हो गया, या डेली वीकली मंथली साइकिल का हाई लो हो गया। ये वो जोन होते हैं जहां पर लिक्विडिटी पड़ी होती है और प्राइस इन जोन को टारगेट करती है। स्पेशली अगर आप एमएमएक्सएम को यूज करो तो डेली के साइकिल के ऊपर, जब आप डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर जब आप देखोगे मार्केट रिट्रेसमेंट के तौर पर फेयर वैल्यू गैप से रीसेंट हाई की तरफ जाती है, तो वहां पर आप लोगों के पास इस तरह का ऑर्डर पेयरिंग वाला कंसेप्ट बनता है। यानी कि प्राइस वीकली साइकिल को यूज करते हुए फर्स्ट क्वार्टर के हाई के ऊपर, या फिर डेली साइकिल को यूज करते हुए एशियन सेशन के हाई के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ड्रॉप करती है या पंप करती है, और वो सब कुछ हो रहा होता है सेकंड क्वार्टर के ऊपर या नीचे। अब ये सेम वही चीज़, ये मेरी ट्रेड है, मैंने इस कैंडल के बिल्कुल हाई के ऊपर ट्रेड लगाई थी, और ये अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो तो वहां पर भी आप लोगों को ट्रेड मिल जाएगी। मैंने पर्सनली सबके साथ शेयर की थी, बिल्कुल बिग से ट्रेड उठाई थी और इस जगह मैंने ट्रेड क्लोज की थी। मेरा आगे अकाउंट ही यानी कि क्लियर हो गया था, इस वजह से मैंने ट्रेड को होल्ड नहीं था रखा। तो ये सारी मैंने एक ही ट्रेड से यानी कि अकाउंट क्लियर करवा दिया था ज़्यादातर लोगों का। कईयों ने यानी कि स्मॉल लार्ज से ट्रेड ली थी। तो बताना मैं यही चाह रहा हूँ कि आपके पास जो ऑर्डर पेयरिंग होती है जिसके अंदर आप लोग एमएमएक्सएम को ट्रेड करते हो, हाई प्रोबेबिलिटी के अंदर जो भी आप लोगों की ट्रेड्स होगी वो सेकंड क्वार्टर के अंदर होगी, और वो भी तब जब मार्केट किसी जगह से लिक्विडिटी स्वीप करेगी, या फिर प्राइस वहां पर किसी तरह का कह लो कि मैनिपुलेशन मूव क्रिएट करेगी। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को दिखाया, डेली साइकिल के अंदर प्राइस ने विक लगाई है और यहाँ पर मंथली साइकिल के अंदर प्राइस ने कैंडल क्लोजिंग दी है और फिर ड्रॉप किया। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो के अंदर समझ में नहीं आया तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के ऊपर मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।